स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 12 राजनीति विज्ञान चैप्टर 2 दो ध्रुवीयता खंड से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल है जो हमारे क्वेश्चन बैंक के द्वारा जारी किया गया है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न को हल कर लेते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बर्लिन की दीवार कब बनी थी। तो यह दीवार जो बनाई गई थी 1961 ईस्वी में खड़ी की गई थी और यह संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ को अलग करता था। इस दीवार का लंबाई कितना है तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, 150 किलोमीटर इस दीवार की लंबाई थी। और यह दीवार कब गिरा दिया गया तो 1989 ईस्वी में इस दीवार को गिरा दिया गया और इस दीवार का गिरना शीत युद्ध का पतन का कारण बना। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 गणराज्यों को मिलकर सोवियत संघ बना था। सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया तो 1917 ईस्वी के बोल्शेविक क्रांति बोला जाए इसको, या फिर रूसी क्रांति भी बोल सकते हैं आप लोग। इसके बाद ये उभर कर सामने आया था और सोवियत संघ की एकमात्र पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी थी, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर कह रहा है सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था। तो सोवियत संघ में जो था वो कम्युनिस्ट पार्टी का था और कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र पार्टी था सोवियत संघ का। सोवियत संघ रूस को कहा गया है जिसमें पूर्वी जर्मनी के 8 देश शामिल थे। कितने थे? पूर्वी जर्मनी के 8 देश शामिल थे, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, जिसमें बुल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लाविया, यूगोस्लाविया और पूर्वी जर्मनी में से सबसे पहले अलग होने वाला देश था यूगोस्लाविया। और इस तरह से एक एक करके सभी ने निकल गया, जिससे कारण क्या हुआ कि सोवियत संघ का विघटन का कारण बना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सोवियत संघ में शामिल देश को क्या कहा गया है। तो सोवियत संघ में शामिल देश को क्या कहा गया है? दूसरी दुनिया का देश कहा गया है। दूसरी दुनिया में कौन कौन से देश थे तो रोमानिया थे, बुल्गारिया, चेकोस्लाविया, यूगोस्लाविया, ये सभी देश जो थे दूसरी दुनिया में आते थे। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के विघटन को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। इसके अलावा 1987 के बारे में बात कर लेते हैं तो बच्चों, तो 1987 में भारत शांति सेना भेजा था श्रीलंका और 1989 ईस्वी में शांति सेना वापस आ गया था। इसका कारण क्या था? क्योंकि भारतीय सेना लिट्टे के युद्ध में फंस गया था। 1998 जो दिया गया है, 1998 में हमारा भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। कब? 1998 में, और ये भी पोखरण में किया था। इसके अलावा पहला परमाणु परीक्षण कब किया तो आप लोगों को बता दें कि 1974 में किया था और ये पोखरण में किया था। पोखरण कहाँ पड़ता है तो राजस्थान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 का है सोवियत संघ के विघटन के बाद इसकी यानी उसकी सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता किसे दे दी गई। तो यह दे दी गई थी किसको, यानी कि रूस को दे गई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था। तो बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था? आम जनता ने गिराया था, क्योंकि इन लोगों को पता हो गया कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था से कम है। और जब इन लोग को पता चला तो इन्होंने क्या किया कि 150 किलोमीटर जो लंबी थी बर्लिन दीवार उसको गिरा दिया और इस बर्लिन दीवार का गिरना इस शीत युद्ध का पतन का कारण बना। इस समय सोवियत संघ चुपचाप आने की देख रहा था, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इसका कारण क्या था कि यह कोई यानी कि सैनिक कार्रवाई से नहीं किया जा रहा था, बल्कि आम जनता के कारण हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा। तो वह देश कौन था? अमेरिका था। अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। और अमेरिका ने कौन सा गुट बनाया तो नाटो गुट बनाया, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, नाटो, सेटो, सेंटो। जबकि सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया था। इसके अलावा आप लोग ये भी जान लिए इटली का एकीकरण कब हुआ। तो इटली का एकीकरण 1870-71 में हुआ, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा चीन, तो चीन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। चीन में यानी कि जो चीन के आधुनिक चीन के संस्थापक थे वो कौन थे तो डॉक्टर sun yat-sen थे, आप लोग इसको नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनता की आर्थिक आज़ादी थी, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 का सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो रूस का जो निर्वाचित राष्ट्रपति था वो कौन बना था? स्टालिन बना था, एल्स्टीन बना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। गोरबाचेव के बारे में बात कर लेते तो ये 1800 यानी कि 1985 ईस्वी में सोवियत संघ में सुधार के लिए बात हुआ था और ग्लासनोद पेत्रीस्टोइका शब्द दिया था, जिसका अर्थ होता है खुले रूप से सोवियत संघ में सुधार करना। लेकिन यह चाहकर भी ये सोवियत संघ में सुधार नहीं कर पाया और देखते ही देखते सोवियत संघ का विघटन बन गया। बहुत सारे कुछ लोगों का मत है कि गोरबाचेव को ही सोवियत संघ का विघटन का कारण मानता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और सोवियत संघ के बारे में बात कर लेते तो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। वैसे दोनों मित्र राष्ट्र से यानी कि धुरी राष्ट्र को मिलकर हराया था, लेकिन दोनों को सत्ता को लेकर दोनों में विवाद उत्पन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 का स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1936 में स्टालिन संविधान लागू हुआ था। वहीं क्वेश्चन नंबर 13 का ग्लासनोद व पेत्रीस्टोइका के मंत्र किसने दिया? तो अभी हमने बताया था नीचे कि गोरबाचेव ने दिया था। और गोरबाचेव जो 1985 ईस्वी में सोवियत संघ में सुधार के लिए आया था, लेकिन असफल रहे। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो दूसरी दुनिया के देश में किस प्रकार के लोग आते हैं? तो ये आते हैं साम्यवादी देश आते हैं। साम्यवादी यानी रूस को कहा गया है, अर्थात सोवियत संघ को कहा गया। गुटनिरपेक्ष देश, तो गुटनिरपेक्ष देश में हमारा भारत आ जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत में इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट है 15 नंबर की पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई है? तो वो अपनाई थी कौन सी? उदारवादी अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 और आखिरी प्रश्न है चैप्टर 2 का। खुश्चेव ने 1955 में किसे भारत का अभिन्न अंग बताया? तो वो कौन था? ऑप्शन नंबर गोवा को अभिन्न अंग बताया था, जो कि बी में दिया गया है। और इस तरह से जो हमारा महत्वपूर्ण 16 प्रश्न दिए गए थे उसको हमने हल कर लिए हैं। अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्न को भी देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फाइनल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है बच्चों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सोवियत गुट से सबसे पहले निकलने वाला यूगोस्लाविया था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ताजिकिस्तान में कितने सालों से गृह युद्ध जारी था? यह कब समाप्त हुआ? तो ताजिकिस्तान में कितना 10 सालों से गृह युद्ध जारी था और यह 2001 में समाप्त हो गया। वहीं 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? तो अंतिम राष्ट्रपति हम बताए थे मिखाइल गोरबाचेव था, जो सुधार के लिए ग्लासनोद पेत्रीस्टोइका शब्द दिया था, लेकिन असफल रहे। वहीं 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा बार्लिन की दीवार को किसने गिराया था? तो बार्लिन की दीवार को पूर्वी जर्मनी के आम जनता ने 1989 ईस्वी में गिरा दिया था और बार्लिन दीवार का गिरना शीत युद्ध का पतन का कारण बना। क्वेश्चन नंबर 5 का बार्लिन की दीवार किसका प्रतीक था? तो बार्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक था। 1961 में बनी यह दीवार पश्चिमी बार्लिन को पूर्वी बार्लिन से अलग करती थी। तो सारे प्रश्न फाइनल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन बैंक के द्वारा जारी किया गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयारी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा किन गणराज्यों ने की थी? तो 1991 में एल्स्टीन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूसा ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी। और 1991 में ही जो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे, उन्होंने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। ग्लासनोद का अर्थ क्या है? तो आप लोग को बता दें ग्लासनोद का अर्थ है खुलापन लाना। इस प्रक्रिया के तहत सोवियत संघ की व्यवस्था में खुलेपन की नीति अपनाई गई और शेष विश्व से उनके संपर्क को मजबूत करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें मिखाइल गोरबाचेव असफल रहे। वहीं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारत रूस मैत्री की किसी एक विशेषता का उल्लेख करें। तो भारत रूस मैत्री की एक प्रमुख विशेषता है कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमा पार आतंकवाद से निपटने की दिशा में प्रयासरत है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं? तो दूसरी विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश में सोवियत संघ के अंकुश आ गए हैं, यानी सोवियत सेना ने इसे फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की साम्यवादी प्रणाली के तर्ज पर ढाला गया। इन्हें ही साम्यवादी खेमों के या दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था और इसमें यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया, बल्गारिया आदि देश शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि बताइए। तो प्रथम विश्व युद्ध की अवधि 1914 से 1918 तथा
तक तथा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। यह धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच में लड़ा गया था। मित्र राष्ट्र में अमेरिका आप लोग नोट करते जाइएगा, ब्रिटेन, फ्रांस, जबकि धुरी राष्ट्र में तुर्की, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रिया आदि देश थे। नेक्स्ट कह रहा है सोवियत संघ के इतिहास के सबसे बड़ी गैराज क्या थी। तो सोवियत संघ के आदेशित अर्थव्यवस्था खराब हुई तब उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगी। उसे इस शर्त पर ऐसी मदद दी गई कि वह उदारीकरण की नीति अपनाए। इसी को आघात द्वारा उपचार यानी शॉक थेरेपी कहा गया। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो चोट पहुंचाकर उपचार करना। तो इस तरह से जो हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न था उसको हमने हल कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको बारे में चर्चा करेंगे। तो जो भी हमारे बच्चे चैनल पर नए हैं, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाइए ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।